गल आवे बावफा अगला जुमला हया वाले दाने खुश हो जाएंगे बाहया सैयद उस्मान गनी दी गल आवे तो तेरी मेरी तबीयत अदब नजर आएगा हुण भी चेहरे वेखागा गल आवे हैदर करार शेर खुदा असदुल्लाह अल अदा दामाद मुस्तफा सीने दा जोर ला के कह मौला मुर्तजा अदब तेरी मेरी अलामत भाइयों अदब तेरी मेरी पहचान है घर जाके रोज दे कोल अदब कोई नहीं जिंदगी दा पता नहीं किस मोड़ ते मुक जाए पर अवैस मुर्तजा नसीहत करना चाहता है जदों कब्र चारा दे बाबे नबी दे सामने जाई ओए गुनाहगार बन के जाई गुस्ताख बन के ना जाई हमेशा अदब नुआदे दामन च रखी मेरे नबी खुद फरमाया अदब ते इमाम दा ताल्लुक है मैं जिवें रूह ते जिस्म दा ताल्लुक रूह गई ते जिस्म गया फरमाया जे अदब गया ते ईमान चले जाएगा क्या ईमान होदा सलामत होएगा जिदे वजूद च अदब होएगा तेरी मेरी पहचान क्या है और पिछले बंदे जेड़े खलोते ने पहचान क्या है नहीं नहीं सज्जात वेखना है जिस बंदे ने समझ आ रही है अलामत क्या है मेरे नबी ने खुद फरमाया जो 3 बंदों का अदब करेगा बिला हिसाब जन्नत जाएगा कितने बंदे दब के बोलना पौसी भाऊआ सबसे पहले फरमाया मोमिन की सफेद दाढ़ी का हया करने वाला सारे लफ्ज मैं बोल गया तो पता नहीं लगा मोमिन की सफेद दाढ़ी का हया करने वाला जन्नत जाएगा दूसरा कौन है जिसके अदब का हुक्म हुजूर ने दिया फरमाया अदल करने वाला बादशाह जो उसकी इज्जत करेगा और तीसरा मैं तुहानू की दसा के दस दिया तू सुभान अल्लाह कहनी है चलो तीसरे बंदे का नाम सुनो तो दब के बोलिया जे फरमाया सही अल अकीदा आलिम रब्बानी सफेद दाढ़ी क्या है इस पे भी तकरीर मुझे पूरी आती है मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के करीब जो बंदा सफेद दाढ़ी का हया छोड़ देगा अल्लाह उन कौमों की दुआएं कबूल नहीं करेगा आज प्यो बुढ़ा हो जाए चिट्टी दाढ़ी होवे तो मुंडे साडे इलाके की गल है तैनू कहदा पता तैनू की पता अब्बा दुनिया इन्नी तरक्की की तैनू की पता बाबा हो गया ते मैं कह जी उन्होंने पता हुंदा ते तू ना हुंदा तू ज्यादा सियाना है बाप के सामने खड़ा होके कहता तुझे क्या पता कुरान कहता है उफ तक नहीं कहना अब्बे सामने चलो ये उन्वान नहीं है चलते चलते सुनाता हूं घर की रौनकें बच्चों की वजह से नहीं है पुत्र मेरे भाई चौधरी परवेज साहब का घर रब ने बड़ा सोना बनाया अल्लाह करीम ने वहां सुकून दे राहत दे आमीन आखो है ऊंची आखो आमीन है लेकिन एक मेरी बात अगर मुल्तान वाले तायीद करेंगे तो बोलेंगे मैं अपने मौजू से 1 मिनट के लिए हटाऊं घर की रौनकें एसी से नहीं है प्राडो और लैंड क्रूजर से नहीं है घर की रौनकें जनाब तेरी चिप से नहीं है जो तायीद करे वो मुल्तान शहर वाला बोलेगा तेरे मेरे घर की रौनक दुआ करने वाली मां से है शफकत करने वाली बाप से है जिस घर में बाप की चारपाई खाली है उस घर की रौनकें उजड़ गई किधर मैं टुर पिया हूं तुहाडा ही मूड नहीं जिस घर में दुआ करने वाली मां का कमरा खाली है फतावा रिजविया की हदीस मुझे याद आ गई है
मैनू काशिफ साहब आख्या भी सी, चलो हुण चलदे गल करदा, पूरा उन्होंने तो बयान नहीं हो सकता। सरकार ने फरमाया औलाद पे माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद 5 हक हैं जो अभी औलाद ने अदा करने हैं माँ बाप के। किन्ने हक? ये आप अदब तो पिछा आ गए फिर उत्थे ही जाना है, मैं कहते भूल ना जाइए। सब तो पहला फरमाया जदों तेरा मां प्यो फौत हो जाए पहला काम है कि अपने मां बाप का जनाजा पढ़। अब्बे नू पार्सल नहीं करना, सब तो पहला काम जनाजा। जिम्मेदार आदमी हो, दूसरी बात पे बोलना। फरमाया जब बाप फौत हो जाए औलाद पे फर्ज दूसरा क्या हक है कि औलाद अपने मां बाप का कर्ज अदा करे। कुल्लां दे खत्म ते 40 देगा नाम ही लाइया ते खैर है, नेकी की नीयत से वो भी नहीं बंदे वहां साडा नक नहीं रहिंदा। दूसरा हक है अपने बाप का कर्ज अदा कर। तीसरा सुनो, मां बाप दुनिया तो चले जान, तीसरा हक है कि अपने मां बाप तल कीते हुए वादे नू पूरा कर। तेरे बाप ने अगर किसी जगह ते वादा कीता है तो औलाद पूरा करे। तेरी मां ने को वादा कीता है तो औलाद। चौथा भी सुन लो, जे मूड नहीं रहने देने। चौथा हक है कि हर दुआ में पुत्र अपनी मां बाप की बख्शिश रब से मांगे। पांचवा और आखिरी हक भी सुनो, वो क्या है? मां बाप टुर गए, साल बाद अब्बे नू याद नहीं करना हर दुआ में। पांचवा हक ये है कि बाप के जानने के बाद बाप के रिश्तेदारों का उसी तरह हया करना है जिस तरह एक बेटा अपने बाप का हया किया करता था। खैर पलट के आओ, मेरे करीम नबी ने फरमाया जो सफेद दाढ़ी का अदब करे, अदल करने वाले बादशाह का अदब करे, और आसईउल अकीदा आलिम रब्बानी का अदब करे। मुजम के अंदर इस हदीस को नकल किया गया। सुने फिर, हदीस के अंदर 2 लफ्ज ऐसे हैं, एक है लईसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, और दूसरा काना माइया फिल जन्ना, वो जन्नत में हमारे साथ होगा। की मतलब मौलवी जी? सरकार ने चंद बंदियां पर फरमाया वो बंदा साडे चो नहीं, साडे चो नहीं, साडे चो नहीं, उन्हें चो दस दिया फरमाया जिहड़ा मिलावट करे हम में से, जो झूठ बोले हम में से नहीं। तीसरा बंदा फरमाया जो मुसीबत के वक्त गिरेबान पड़े, लई समीन वल्ला तमल खुदूद व शक्ल जुयूब, हम में से नहीं। चौथा बंदा फरमाया जो बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं। और दूसरे मकाम के काना माइया फिल जन्नत, फरमाया चंद बंदे जन्नत में मुस्तफा के साथ होंगे। पहला बंदा कौन है? मेरे नबी फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बा ज़ैनी व अहब्बा बाहुमा व उम्मुहुमा काना माइया फी दरजाति यौमिल क़ियामा। ओ बोले जी दादी भी सुन्नी ते नाना भी सुन्नी। आन माइया वाले पास आ गया जब मैं फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बा ज़ैनी व अहब्बा बाहुमा व उम्मुहुमा काना माइया फी दरजाति यौमिल क़ियामा। फरमाया जिहड़ा दुनिया च रह के मेरे नाल, मेरी ज़हरा नाल, मेरे मुर्तज़ा नाल, मेरे हसन नाल, मेरे हुसैन नाल, फरमाया जिहड़ा दुनिया च रह के मेरी आले बैत दा हया करेगा, फिर फरमाया ऐसा उम्मती जन्नत च मैं मुस्तफा दे नाल होएगा। दूसरा बंदा, ये मकाम अदब डिस्कस कर रहा हूं मैं। दूसरा बंदा जाने का नाता का नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस पे कोई जुल्म करे और वो बदला लेने का ताकत रखता हो, बदला लेने की ताकत
रख दो वे पर अल्लाह दा बंदा समझ के छड़ देवे, माफ करे या दरगुजर करे। फरमाया ऐसा बंदा भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत च मेरे नाल होएगा। हजरत समझ में हुण बाबियां भी खैर है, मुंडे बोले जे। तीसरा बंदा फरमाया ऐसी जवानी, ऐसा जवान जिसकी जवानी पाक होगी वो जन्नत में अपने नबी के साथ होगा। चौथा बंदा सुभान अल्लाह नहीं आई है रे, कौन है जो जन्नत में हजूर के साथ होगा? फरमाया जिसके वजूद में मेरी हर निस्बत का अदब होगा जन्नत ही साढ़े नाल होएगा। अब हुजूर का अदब, सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, ये हुजूर का अदब है। और मैं अपने को गल नहीं कर रहा। आज कई सोशल मीडिया के जाहिल किस्म के बंदे सहाबा वाले बैत को ऐसे डिस्कस करते हैं जिस तरह दो धरों को डिस्कस किया जाता है। पत्थर तुम्हें हया नहीं आता? ये सहाबा रसूलुल्लाह की 63 साल मेहनत का नतीजा है। चलो मैं तो वलियां दे शहर च आया, सच्ची दसो जेड़ा शाहरुख ने आलम रदी अल्लाह तआला जी दी तरबियत करन ओ लाजवाब, हजरत जनाब गजाली समाज जी दी तरबियत करन ओ लाजवाब, हजरत जनाब पीर मेहर अली जी दी तरबियत करन ओ लाजवाब, अल्लाह हजरत बरेलवी तरबियत करन ओ लाजवाब। हुण ओ बोले जिदी अंदर अकल दा दाना है, 10 बंदे किड्डे पाक होणगे जिन्नी तरबियत मुस्तफा ने आप कीती होगी। सच बता, 63 साल जिंदगी है मेरे नबी की, वो बंदे कितने पाक होंगे जिन्ना फजर हजूर पिछे, जोर हजूर पिछे, मगरब हजूर पिछे, ईशा हजूर पिछे, ओए किड्डे पाक होंगे जेड़े बदर च नबी दे नाल, ओहद च नबी दे नाल। मैं तकरीर करना सिर्फ, और मैं की करना, मैं की चुकिया मैं दीन नूं मोढे ते। बंदे पैसे भी देते हैं, प्रोटोकॉल भी देते हैं, इज्जतें भी देते हैं। रब ने दुनिया की हर नेमत मुझे दी है, दुनिया प्यार भी करती है। क्यों? जो दीन की बातें सुनाए तुम प्यार करते हो। बता जो दीन पे घर लुटाए। और फिर कैसे घर लुटाया? फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिहिम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ऐ प्यारे नबी, मैं रब तेरे मुहाजिर सहाबा ते राजी, अंसार सहाबा ते जानी राजी। और किन्ना राजी? फरमाया जिन्ना महबूबा तेरे वास्ते वतन छड्डिया मैं राजी। के मतलब? फरमाया मैं रब अबू बकर नाल भी राजी, ते जिहड़ा अबू बकर दा हया करेगा मैं ओहदे ते भी राजी। मैं सहाबा पे राजी जो सहाबा की इत्तिबा पे ईमान लाया। अगर सहाबा मोमिन नहीं थे तो मुल्तान का कोई मौलवी मोमिन हो सकता है, पीर हो सकता है? भाई हम बाद में मोमिन है, सहाबा की जमात पहले मोमिन है। एक सेकंड, तेरे मेरे तक जो दीन पहुंचा है ना, अखबार के जरिए नहीं आया। सोशल मीडिया तो चवल है ही नहीं सी उस वेले। तेरे मेरे तक दीन पहुंचा तो सहाबा वाले बैत के जरिए से पहुंचा। फिर मानना पड़ेगा, अगर सहाबा वाले बैत ही मशकूक हैं तो दीन कामिल कैसे हो सकता है? अगर सहाबा में दीन की वो रमक नहीं थी तो तेरे मेरे तक दीन, नमाज पहुंची, रोजा पहुंचा, हज पहुंचा, ज़कात पहुंचा, ये सारे पैगाम सहाबा तक आए, सहाबा ने उम्मत को दिए। कुरान है तो घर च, किसी आयत में कोई शक, पारे में, रुकू में कोई शक नहीं। किसी समझदार बंदे से पूछना, ओ समझदार, मैंने आलिम नहीं कहा, मैंने समझदार कहा। ये नहीं आख्या मौलवी तो पूछना है, समझदार मौलवी तो पूछना है कि ये कुरान है, कोई शक है? वो कहेगा नहीं। उसने कहा मुस्तफा पे नाजिल हुआ। बंदे 10 जेड़े कुरान जमा कर दे रहे, लिख दे रहे, किताब बना के उम्मत को देता। अगर मैं सहाबा को मशकूक समझूं तो भाईजान मेरे पल्ले तीला नहीं रहता। कुरान नाज़िल हुआ, जो बैठ के मुस्तफा के सामने कुरान लिखते रहे सहाबा, जिन्ना जमा किया सहाबा, जिन्ना किताब बना के उम्मत को दिता सहाबा, और भी जिदे सीने च मेरे नबी दे सहाबा दा प्यार होवे, मन लाट पैगा जे वे कुरान हर शक तो पाके, इवें सहाबा दा ईमान भी हर शक तो पाके। क्या है जमाते सहाबा?
इनसे अदब करना है, तोलना नहीं है इन्हें। सहाबा वाले बैत का अदब करना है, तबीयत के मुताबिक नहीं, शरीयत के मुताबिक। फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबन फजाल अली मिनहुम वज़राअन अंसारन वअसआरन फमन शब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। बस ऐसे स्पीड में हदीस सुना रहे हैं, गल खत्म करिए। फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, वज़रा नु चुनिया, अंसार सहाबा ने चुनिया। फरमाया जिन्हों मैं धी दित्ती, धीयां दित्तियां, उन्हां नु अल्लाह ने चुनिया। जिधरों धीयां लईयां अल्लाह ने चुनिया। जिन्हां नु मैं धीयां, जिन्हां नु मैं धीयां। मेरे नबी ने फरमाया जिन्हों मैं बेटियां दित्तियां अल्लाह ने चुनिया। जिधरों मैं बेटियां लईयां अल्लाह ने चुनिया। अगली गल बड़ी डाडी है, फरमाया जेड़ा चुने हुए पर भौंके ओदे ते खुदा दी लानत, फरिश्तियां दी लानत, वन नास अजमईन, सारे जमाने दी लानत। क्यों? जेड़ा सहाबा ने नाल बुग़्ज़ रखेगा लानत वसेगी, जेड़ा प्यार करेगा रहमत वसेगी। ये मकाम अदब है। अगली हदीस है, फरमाया अकरमु अस्हाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो। क्या करो? इसका मतलब है सहाबा के अदब का हुक्म मौलवी नहीं दे रहे। ऊंची आए, ऊंची आए, ऊंची आए, ऊंची आए। किसने दिया? अकरमु अस्हाब, इज्जत करो। अगला जुमला बड़ा डाढ़ा है, ये बरेली वाले बाबे ने लिखा है। वो क्या है? फरमाया फइन्नहुम रब्बुल इस्लाम कमा युरब्बल फर्ख फी फक्रिही। ऐसा तर्जमा सुन लो, फिर को दो चार शेर पढ़ दे। फरमाया सहाबा दी इज्जत करो, अदब करो, अदब करो, अदब करो, अदब करो। आए चौल तो बाद च लबने ने, अदब करो, अदब करो। अगे सबब बयान किया, वो बड़ा लुत्फ वाला है। फरमाया सहाबा इस्लाम इंज पालिया जिवें घोंसले च परिंदा अपने बच्चे नूं पालदा। तेरी मेरा तारुफ अदब है, तेरी मेरी पहचान अदब है। हमने दीन को क्या दिया? जेड़ा बंदा घंटे पूरे दियां तरावियां खलो के नहीं पढ़ सकता, हमने दीन को, मैं और तुसी क्या दिया दीन को? असी 1000 रुपया शाह साहब की मस्जिद की खिदमत भी करनी हो तो पैसों कढ़ के वेखी दा पुराना केड़ा है। गलत कह रहा हूं ना मैं कि ठीक कह रहा हूं? दाढ़ी रखनी पै जाए तो बंदा 700 बारी सोचता है, हुण मैं दाढ़ी रखा, भला मैं रखा। हमने क्या दिया दीन को? हम दीन के साथ कितने मुखलिस हैं? पर ये वो जमात है जिनके तन में भी दीन था, मन में भी दीन था। जिंदगी पढ़ो सहाबा की, झोंकटे खड़े हो जाते हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान है, गवर्नर बने। पुत्र जे सहाबा मोमिन नहीं तो कायनात कोई भी मोमिन नहीं। अगर आले बैत मोमिन नहीं तो कायनात में कोई भी मोमिन नहीं। सुनो फिर, हजरत हुज़ैफा खाना पे खांदे, गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब हैं। ओए अगे पिछे वेखण वाले हो, जिदन तुहानू सुनन दा वल आ गया तुसी होना। फिर सारी अदम तवज्जो बंदे कर लेते हैं। तेरी मेरी तारफ और पहचान अदब है। अदब किन का करना है? जिनका इमाम तेरे मेरे लिए आइडियल है। रोटी पे खांदे ने ते खाने वाले हुज़ैफा बिन यमान ने ते जहां रोटी दा लुकमा खांदियां खांदियां डिग पिया हाथों। ये साहबी है, वही लुकमा उठाया, साफ किया, खा गए। हाँ भाई, आ लाला, आ लाला, मैं मौली साहब हाँ तो मेरे हथों रोटी डिग पे तो मैनू काशिफ साहब कहना आ छड्डो जी, आओ नवी पई, आओ चुक के खा लो। मौलवी तो ऐसे कर सकता है, पर साहबी है। दीन के साथ वफा कैसी है? वही लुकमा उठाया, साफ किया, खा गए। भाऊ हुण मट्ठा बोल या दब के बोल, तेरा मस्त है। वो महफल मुक गई तो मुड़ तुहानू पता बंदे इक्को जिहे तो सारे नहीं हुंदे, इक्को जिहा है। एक बंदे ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान नूं आख्या चंगा नहीं जे कीता, साडी इज्जत दा मसला सी, रोटी चुक के खानी सी, होर जो पई सी।
आको थोड़ा जा स्टाइल भी समझो भी रोटी और पई है यो ले लो चुक के क्यों खा दीजे। हजरत हुज़ैफा दियां अखां झंझ आए ते वजूद कंबल लग पिया। हुण भी ओ बोले जेड़ा अज़मत सहाबा ते बोल सकदा है। हजरत हुज़ैफा पाक ने फरमाया चुप है, मैं तुहाडी इज्जत वेखा कि मुस्तफा दी सुन्नत वेखा। बता मैं इनका अदब ना करूं जिनके वजूद में दीन था। बता मैं अदब ना करूं। हजूर तकरीर कर रहे हैं, किनिया गल्ला मैं तुहानू सुनावां। हजूर के एक सहाबी हैं, सोने की अंगूठी पहनी है, मर्द पे सोना, मल्तान भी। मैं कहा शायद पता साढ़े मले वाले मर्द पे सोना हराम है। कांप गया साहबा की जिंदगी, पड़ा 2 टके का चरसी साहबा की बात करता है। सोने की अंगूठी है पहनी है। करीम नबी उत्तों आके आदे गुलाम नू आंदे ने ओए अग दा शोला ते हत्थे रखी वन। दिमाग हाजिर करो। सरकार ने आप अपने हाथों से अंगूठी उतारी, उतार के फेंक दी। सवाद इस तो अगे जे कोई बंदे जागते हुए जो अंगूठी सट दी ना नबी पाक ते हजूर चले गए। शाह जी नाल दे साहबी ने आख्या चुक लै, पाउनी हराम है, बेचनी तो हराम नहीं ना। उठा ना वो अंगूठी उठा लै, पाउनी हराम है, बेचनी तो हराम नहीं। हुण मैं रुख आप बदल लिया क्योंकि मैं हर किस्म के बंदे जानना वा। रब्बे काबा की कसम है, उन्हें आख्या चुक लै चौक च बेच दी, गुरबत का जमाना जा रहा है। उन्हें आख्या ना 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 मैं सहाबी हां, क्या नबी सुट्टे ते मैं चुका। क्या करूं अब तू बता कितने मुखलिस थे दीन के साथ, वो कितने मुत्तकी थी जमात सहाबा। हजूर तकरीर कर रहे हैं, ओए सर्जन तकरीर पर कर दें। अब मालिक नबी खिताब फरमा रहे, ओए साडे आका मौला मावा मल जा। मेरे सामने तकरीर हुंदी पई है ते इत्थे जनाब कई बंदे बिल्कुल आओ चुप्पे ते सुते पे ने ते कई नाल दे छेड़ते पे ने। मैं तकरीर कर रहा ते बहन वाले तुसी हो। मदीने का मिंबर है, तकरीर करने वाले मुस्तफ़ा, सुनने वाले सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी। भाईजान अगला जुमले पे वो बोले जिसकी तबीयत मेरे साथ मिल जाए। सामने खड़े साहबी से हजूर ने फरमाया इजलिस, बैठ जा। आप भाई अल्लाह दा वास्ता तुहानू बैठ जा। हजूर तुसी हदीस सुना रहे हो। सामने खड़े साहबी से हजूर ने फरमाया, और तुसी बोलना तो मैंने समझ आनी, बैठ जा। परवेज भाई गली में सलमान फारसी जा रहे थे, आवाज कानों में आई, होते ही बह गए। कैसे तोलोगे भाई इन लोगों को? ये सलमान उधर बैठे, मैं हुण होके आया सलमान पाक दे बूहे तो। चिट्टी दाढ़ी है ते राह चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा बह जाए, बंदे भड़की आंदे कदे बह के तजर्बा कर लिया। सफेद दाढ़ी है, बैठे हैं, जो आता है वो कहते हैं सलमान उठ। फरमाया ऐसा नहीं उठना। खतीब का काम होता है बात को समझा के करना। महफिल खत्म हो गई, बता मैं क्या मानूं इनको। महफिल खत्म हुई, सलमान अंदर आए। जानने वाले नबी ने, मेरा एक एक जुमला तोलने वाला है, जानने वाले नबी ने जामते हुए पूछा किथे से? भाऊ आज तुसी जागदे नहीं, मैं जागया पिया। जानने वाले नबी ने जानते हुए पूछा। इशारा ही समझ जाओ, अल्लाह पाक तुहानू मदीने ले जाए, गवाच जाओ उथे। कितने से? क्या मानू साहबा को, फैसला तूने करना है। सलमान की आंखों से आंसू आए।
आख्या हजूर तुसी बिठाया है। फरमाया सलमान मैंने तुझे तो नहीं कहा बैठ जा, अब भी सिर्फ सुन्नी मां का बेटा मेरे सामने बोल सकता है। सलमान फारसी ने क्या हजूर जो तुहाडी आवाज मेरे कन्ना च पई ना बह जा। साडी गैरत आख्या उठना नहीं होना, कदम नहीं रखना। क्या मानू मैं साहबा को, तू बता, फैसला तेरी अदालत में करवाता हूं। मैनू काशिफ साहब पैसे पे देंदे पे, ये मैनू देंदे पे ने, इन्हां दी जेब च होर भी है ने। मस्जिद नूं मैं लाख रुपया देना, मेरी जेब च होर भी। पर मैं बताऊं हजूर की जिंदगी का आखिरी गजवा है, गजवा तबूक है। करीम ने आख्या दीन के लिए लोड़ है। वाह सज्जणों तुहाडी इज्जत तो सदके जावां, सिद्दीक लख नहीं लियांदा, गंढ बन के मुस्तफा दे पैरां च रख दिती। आ गंढ दियो जी, मैं मसला समझा रहा। सैयदना सिद्दीक पाक आप आई मेरे हल तक, ये वो भी सिद्दीक अकबर ने जमाना देखा जब अरब से अजम तक तजारत का शोरा अबू बकर का। मैं एक मिनट वास्ते उठिया, फिर मैं बह जाना, फैसला मैं तुहाडे तो करवाना है। आज बंदे हमें अदब से दूर करते हैं। जाना आपा मौला अली दे वेड़े, जाना आपा मौला अली दे वेड़े। हजरत उस्मान आए, 900 ऊंट दिए, 300 एक बारी, 300 दूजी बारी, 300। हजरत उमर आए, घर का आधा सामान लो हजूर, इन्ने जोगा समय लो। पर जदों सजना दा गूढ़ा सज्जन, मैं खलोता मैं दलेर बंदा वेख ला, सिद्दीक अकबर बड़ी जड़ा चुप है सुननी नहीं। मैं मठी आना, सिद्दीक अकबर बड़ी जड़ा जान के चुप है सुननी नहीं। क्यों? मैं आका कौन है? यार गारे मुस्तफा, मिजाज शनासाए नबूवत, हस्तको सादिकीन, सैयदुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा बिला फास्त, इमाम सहाबा वाले बैत। स्टेज तो जड़ा चुप कर गया, मैं पूछ लेना है, ओए मोमिना दा पीर अबू बकर सिद्दीक। सुनो भाई, गंढ बन्नी सिद्दीक अकबर की मन्ना 10 महीना बंदियां नूं। की बनना मैं ओए, इत्थे बंदे बाबे खादम हुसैन रिजवी दी ना गड्डी दे टायर नूं भी जेड़े जानदे ने बोलन। मैं आप दियां अखां नाल वेखे साडे शहर जवान मुंडे ते बाबे नूं नहीं, बाबे दी गड्डी दे टायर नूं चुमदे सन। दस जेड़ा सुल्ली हुसैन दे खादम दा एडा हया करे, अली दे पुत्र दा किड्डा हया करदा होएगा। सिद्दीक अकबर इंज गंढ बन्नी हजूर दी मालको आलो। और सिद्दीक पाक दी गंढ ते ही बोल पोए जिन्हों समझ आ गई। मैं कुछ देंगा तो कुछ रखांगा, तुसी कुछ दियोगे तो कुछ रखोगे, तुसी भी कुछ दियोगे तो मगर कुछ रखोगे। पर जिदी गल मैं करना उन्हें मगर कुछ नहीं रखा। गंढ बन्नी हजूर दी बात, अगले लफ्ज हैं बंदों को अफजलियत और फजीलत का ही नहीं पता। ये भी एक दलील आला हज़रत बरेलवी ने दी, वो भी सुन ले। सिद्दीक अकबर दी गंढ हजूर सारे माल दे उत्ते रख के ना, हुण भाऊआ जी दा गला ठीक होवे ओ मेरे अल वेखे, बाकी थले मुंह कर लो। अबू बकर दा माल सारियां दे उत्ते रख के ना ते सजना सिद्दीक नूं आख्या कर की छड्डिया, कर की छड्डिया। थोड़ा जा मेरे नाल, मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर नूं आख्या दस अबू बकर घर की छड्डी आई। हुण भी मुल्तान दा सुन्नी सिर्फ बोले, बाकी नाल मैं गल ही नहीं करदा। सिद्दीक दे सिर दी पग सजना दे पैरां च रख के आखे हुंदियां मुस्तफा दे मैं घर कुछ छड्डा, खुदा जाने या सहरा दा बाबा। क्या मानू मैं साहबा को? मुझे आप पढ़ा लिखा बंदा बताए। किसी को गाली हमने दी, किसी को काफिर का, किसी के मुतल्लक असी हिरदे बंदे ही नहीं। बताऊं क्या क्या मानू भाई मैं? तू फैसला कर, कापी तेरे को लिख दे, मैं वो मान लांगा।
बच्चों अगर साहबा मोमिन नहीं तो कायनात में कोई भी मोमिन। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची ऊंची। हजूर के एक साहबी हैं, हजरत मैं सारी रात गल्ला सुनावा ना मुकड़ अल्लाह दी कसम। नाम जुलैबीब है भाई परवेज भाई, जुलैबीब रंग का काला है। एक शादी से वापस आए, मालका फरमाया जुलैबीब ढिला ढिला लगना है। हजूर साडा भी कदे विआह होना ही है, जिन्हां दा नहीं होया हो जू। हो जू। फरमाया जुलैबीब रोता क्यों है? हजूर गरीब हूं, रिश्ता कोई नहीं देता। रिश्ता कोई नहीं देता। हजूर मैं गरीब हूं। सुते पने सजड़ों, मैं गरीब हाँ तो रिश्ता मैनू कोई। मालका फरमाया जुलैबीब को रिश्ता है भी। इसका मतलब है पुत्र नू पुछ लेना चाहिए। मुंडिया खुश हो। अच्छा शरी मसला भी ये है कि बाप को चाहिए बेटी या बेटे का, शरी मसला है, उलमा मौजूद है। बेटी और बेटे का रिश्ता करने से पहले बेटी और बेटे की रजा को पूछा। रिश्ता है कोई, हजूर हो मेरे चाचे दी धी है पर उन्हें देनी ही नहीं। अरब का दौर खौफनाक भी था। सरकार मैं माड़ा हूं, तगड़े ने उन्होंने कोल कोठियां ते गड्डियां ते बंगले। ये थोड़े वास्ते लफ्ज बोल रहे हो, मैं तो माड़ा ना। करीम को कितना मान था अपने गुलामों पे, क्या मानू मैं? साहबा को फैसला अदालत च तुसी रखना है, आखिर ते मैं मान के जाना है। पलट गया रुख मेरा, चलो इसी पे रहते हैं, ये भी ट्रैक ठीक है। जुलैबीब रिश्ता है हजूर है किदा? हजूर मेरे चाचे दी थी पर देनी नहीं। मालका फरमाया साडे कहण ते जा, वेख के आ, पसंद तू कर, रिश्ता असी कर देंगे। भाईजान आप सारे चौधरी हैं, राणे हैं, मियाँ हैं, नवाब हैं, पीर हैं, खानसादा हैं, नवाब हैं, सब कुछ है। साहबा में बड़े बड़े चौधरी थे पर मुस्तफा के सामने फकीर थे। और पता नहीं मैं की कह गया यार। चौधरी रहना बाहर, जदों सजना भी कचहरी जाना नहीं। परवेज भाई अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। मैं तो समझता था बस शाम महफिल है, पर इत्थे आके दिसिया नहीं 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 नहीं, गल तो मोहब्बत की है ना। बंदे पैसा पता नहीं कहां कहां लगाते हैं यार। हजूर चाचे वाली धी है पर उन्हें देनी, तगड़ा है, असी माड़े हैं, थके तो नहीं पे। सरकार ने फरमाया जा जुलैबीब, भाईजान मेरी तरफ देखना, इस पे पूरी कुरान की आयत पढ़ूंगा मैं। चाचे का बूहा खड़काया, चाचे होरां को बूहा खोलिया तो वेख तू साडे हल किवें? भाई कदे नहीं आए थे ना, कभी आए भी जिस पे उम्मीद ना हो वो दरवाजे पे आ जाए तो बंदा हैरत तो हाँ किधर, कभी नहीं आया। भाऊ मैं पंजाबी च जुमला बोलना जे कलेजे च मुस्तफा वास्ते होना तो मेनू नजर आवे भी बंदे सुनिया। हजरत जुलैबीब ने आख्या चाचा, चाचे आख्या आज मेरे बूहे ते किवें आया? जुलैबीब नजरां झुकाइयां सन, चाचे सामने चुक के आख्या आज मैं आपे नहीं आया। जिदा सज्जा हाथ है मेनू नजर आवे, नजर आवे, नजर आवे। नारा रिसालत, हर साहब ये नबी, नारा हैदरी। अज आपे आपदी ख्वाहिश नाल कैसे आया? बात लाइव चल रही है, खिताब मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। फरमाया चाचा आज मुझे उस नबी ने भेजा है, अगले जुमले पे भी सुभान अल्लाह मुझे हाथों वाली चाहिए। सुन्नी का हाथ भी कभी उठे ना अपने नबी की असमत पे, क़यामत वाले दिन ज़बान बंद होगी, हाथ बोलेगा कि जी ये पुट्टो वास्ते उठाया सी कि हजूर की अजमत पे अब पता लगेगा। चाचा
आपे नहीं आया। चाचा मैनू उस नबी तेरे अल टोरिया जेड़ा इशारा करे ते चंद दे दो टोटे हो जाते। चाचा आज उस नबी ने तेरी तरफ भेजा जेड़ा इरादा करे ते रब किबला ही बदल देता। हाँ भाई पुत्र किवें आया? चाचा तेरी बेटी मैं वेखण आया। ओ बाहुआ गल लगा वध गई। मैं तेरी बेटी देखने आया हूं। चाचा एक लम्हे के लिए खामोश है, बोला इसलिए नहीं किसी का कलाया तो आया ना। आगे भी साहबी था, खामोश। उसी दरवाजे में खड़े होके चाचे के दिल में ख्याल आया, क्या कहूं अपनी बेटी को जाके, कहां ये कहां मेरी बेटी। हुक्म भी मुस्तफा का है, अगर मेरी बेटी ने इनकार कर दिया तो ये ख्याल दिल में आया। चाचा उत्ते खलोता है तो जुलैबी बंद ने, चाचा मैं बेटी वेखण आया। तो चाचे के दिल में ख्याल आया, अंदर से बेटी दरवाजे में आई। अपने को मैं गल नहीं करना चाहता जो हजरत जुलैबी फरमाते ने, ए चाचे दे दरवाजे ते जाके आख्या, चाचा मैं अपनी मर्जी नाल नहीं आया, चाचा मैं अपने इरादे नाल नहीं आया। चाचा मेरा उस नबी ने टोरिया जेड़ा इशारा करे ते चन दे दो टोटे हो जाते रहे, जेड़ा इरादा करे ते किबला बदल जाता है। बस 2-4 मिनट में बर्दाश्त करो। चाचा मैं अपनी मर्जी नाल नहीं आया। चाचा दे वजूद ते परेशानी है। अंदरों बच्ची बोल के आंदी, अब्बा इनू मोड़ी ना। अब्बा ये साहबी की औलाद है। तुहानू अगली गल समझो, ये साहबी की औलाद है। बच्ची बोल के आदि, अब्बी अब्बा मा कान अली मुमिनी वला मुमिलतिल इदा कदम। अब्बा रंग दा काला जरूर है, अब्बा इनू मोड़ी ला। अब्बा इहदे कोल पैसे नहीं, इनू मोड़ी ला। अब्बा इहदे कोल घर नहीं, इनू मोड़ी ला। जैसा भी है मैनू कबूल है। क्यों? अब्बा मोमिन हुंदा है जेड़ा उमें राजी होवे जिवें मुस्तफा। अब्बा क्या मत दिन होएगा, कोई बेटी कहेगी मेरा रिश्ता चाचे ने कीता, कोई कहेगी ताए ने कीता, कोई देखो बेटी आखेगी मेरा बाप ने कीता। मैं कहांगी चुप करो, मेरा रिश्ता किसी खतीब नहीं कीता, रब दे हबीब। पढ़ा लिखा मजमा, पढ़ा लिखा, क्या मानू मैं साहबा को? मोमिन मानू या ना? बोलो दब के। आज हमारे सामने बंदे कहते तारीख में लिखा है, मैं कहा चुप आ जाए। चुप ले जा। क्यों? जब भी साहबा वाले बैत की अजमत को पढ़ना हो, पुत्र तारीख माद में देख, रब का कुरान पहले देख। अदब अदब पता नहीं किस मोड़ में खत्म हो जाए। अदब अभी चले जाना मैंने 4-5-10-15 मिनट बाद। अदब पूरी जिंदगी शैतान को की सी अमल था। अदब अमल था और मैं कूड़ा ना पे अमल था। अंजाम क्या हुआ? फख्रुज वकाना निकला है, निकल उदों का निकलिया है। भाव बातों ने पता कख दिन लग्या, सुभान अल्लाह दब के। जिन्हों लग्या लग गया, जो नहीं लग्या फिर जान लग्या मेरे तो पूछ लिया जी। अमल था, अदब और कुरान का दूसरा मकाम पढ़ो। हुण सुभान अल्लाह उतले बंदे आखण तक तुहाडे अल वेख के ना कहना जे
अब शैतान के दामन में अदब अमल था पर अदब ना था। अब भी कोई बंदा जागता है तो कुरान मेरे सामने रखे। ओए साहबे काफ के वलियों की चौखट पे बैठने वाला कुत्ता, उसके पास अमल नहीं था पर अदब था। बता, जो कुत्ता होके साहबे काफ का हया करे वो जन्नत जाएगा, जो बंदा होके सिद्दीक अकबर का हया करे जन्नत ना जाएगा। नौकर है हम, नौकरां दा काम मनना हुंदा, तोलना नहीं। आ बच्चों जवानों, नौकरां दा काम मनना हुंदा। उत्थे लिखिया, मैं कहा केड़ा लोहे महफूज ते लिखिया? ये सूरह मुजादिला है, आखिरी आयत है। ये सहाबा को रब डिस्कस कर रहा है। मैंने आपके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू की है, वरना मेरा कुछ और तबीयत थी। क्या मानू मैं सहाबा को? गल अली दे वेड़े मुकनी आके। उन्हें कहा गल मुकनी पीर अली दे वेड़े थे, वो भावें हुण जावे तो भावें घंटे बाद। ए तो मेरे ने कुरान मुकद्दस अंदर इस बात को बड़ी वजह पर बयान कर दिता। ना 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 ना, किसे चर्ची शराबी को सहाबा दी असमत नहीं पूछनी है। मैं तेन दसना, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवातूना बल हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। सुनो, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। दो बंदे उत्ते बह के नहीं बोले। उलाइका, इन्हां दा तां हक चुप रहना, पर जिन्हों तर्जमे दा पता है क्यों चुप है। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाया सोनिया, जिन्ना मां तो वध के, बाप तो वध के, चाचे तो वध के, ताए तो वध के, पुत्र तो वध के, बेटी तो वध के, रिश्तेदारा तो वध के टुट के तेरे नाल प्यार कीता, मैं रब वादा करना उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैं रब उन्हां दे दिलां उत्ते ईमान दियां मोहरां ला देंगा। तू ना मन, असी मन्नी बैठे, क्या मानू मैं? अगर हम साहबा को मशकूक मानेंगे तो नमाजा, दाड़ियां, पग्गा सब कुछ गया। लै मैनू कुरान सिर ते मेरे रख, जे उठ मैं झूठ बोलना रब मैनू थले लेना नसीब ना करे। सानू तां अली दे पुत्रां दे अदब दा बल भी साहबा दसिया, मनना किवें। कद सबत अन्न उमर इब्न अल-खत्ताब कान युकरिमुहुमा व यहमिलुहुमा व युतिमा। ये गल करने वाला कौन है? मौला अली फरमाते हैं सबसे ज्यादा जिन्हें मेरे पुत्रां दी मोहब्बत विच जिंदगी गुजारी ओदा नाम उमर है। सब तो ज्यादा जिन्हें मेरे पुत्रां नूं तोहफे दिते ने ओदा नाम उमर है। सब तो ज्यादा जिन्हें सहरा दे पुत्रां दा हया कीता है ओदा नाम है उमर बिन खत्ताब है। क्या मानू मैं? अली के चेहरे को देखना आमदा जे, अली का जिक्र करना। जाओ, फकीर लाइव कैमरे में बात करता है। देखा किसने? पूछा किसने? उम्मत को बताया किसने? ते मैं उन्हां बंदियां दे नाम दसूंगा ते जेड़ा साडी पार्टी वाला ते बोले ओए जिन्हें टिक टिका के अली नूं वेख्या ओदा नाम सिद्दीक अकबर है, जिन्हें पूछया ओदा नाम आयशा सिद्दीका है, ते जिन्हें सुन के मुस्तफा को उम्मत नूं दसिया ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक है। क्या मानू साहबा को मैं? करीम ने खुद फरमाया, हदीस का जुमला दिल वाली सुभान अल्लाह है, जेड़ा हजूर दे बच्चियां ते बोले ओदे बच्चियां दी खैर होवे। ओए
नहीं नहीं साढ़े दोवें हाथ मैंने नजर आन मैं अगे एक आख्या हुण तुहानूं दोवां आख्या क्यों असीं सुन्नी आ हाथ ते ही रखना है तो सुभान अल्लाह दी छंड पाओ बा 5 मिनट मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी आले बैत आम नहीं है कौन है फरमाया सुनो वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मस्तबकना इला खैरिन वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु कल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिकरामती फरमाया उस वक्त तक किसी बंदे के सीने में ईमान दाखिल नहीं होगा जब तक मेरी आले बैत का प्यार दाखिल ना हो जाए। किसने बताया? साहबा ने। किसने बताया? जिस वक्त हजूर दुनिया से पर्दा फरमाया हजरत इमाम हसन हुसैन की उम्र 7 साल थी। नबी सजदा कीता पुश्ते हुसैन आया वेखण वाले भी साहबा उम्मत नूं दस्सण वाले भी साहबा। हजूर तकरीर करते ने सामने एक बच्चा आया जेड़ा कदे उठदा है कदे डिगदा है। हजूर उठ पे ते पुत्र अल गए सिर्फ गए नहीं बामा खोलियां सिर्फ बामा नहीं खोलियां पुत्र नु सीने ला के आख्या हुसैन मिलनी वाना मिनल हुसैन वेखण वाले भी साहबा उम्मत नु दस्सण वाले भी साहबा। अगे चल सिर्फ तो नहीं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफउ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। फरमाया ये मेरे नबी की हदीस है रावी साहब हैं फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफउ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। सुभान अल्लाह मोड़ में चेते रवे उकाड़े तक आखिरी हदीस है। फरमाया कायनात वालों उस वक्त तक किसी बंदे दा कोई अमल कबूल नहीं जब तक ओदे दिल विच मेरी आले बैत दा प्यार ते हया ते मोहब्बत नहीं आ जाए। किन्ना दसिया गूंगे नु माफी मुंह थले करे किन्ना दसिया शान किदी आले बैत दी ते दसिया किन्ना इब्ने मसूद हैं। ये इब्ने मसूद कौन है? रसूलुल्लाह के साहबी ते जेड़ी गल बयान कीती अल्लाह भी कसम मैं हुण हजरत इमाम मौला अली पाक कोल आया अजे तो हफ्ता नहीं होया मैं इमाम हुसैन पाक दे दारे छोटा जा आप दा सग बन के हाजिर होया सा और मैं उत्थे जाके भी आंदा सा हजूर आदे गुलामा चाह दे दर्द कुत्तियां कबूल कर लो ते साडा नसीब बुलंद है। हजरत इब्ने मसूद मेरे कायनात वालेओ हुब्ब आले मोहम्मद अल यौमल खैरुम मिन इबादत सनतन ओ बोले जिदी दादी 11वीं पकाउंदी सी हुब्ब आले मोहम्मद अल यौमल खैरुम मिन इबादत सनतन फरमाया जेड़ा एक दिन आले बैत नाल प्यार करेगा अल्लाह 1 साल दी इबादत दा सवाब अता फरमाए। ए शान किन्ना दी मैं उच्ची सुनना दसिया किन्ना दस की मन्ना साहबा नूं मैं ज़ैद बिन अरकम कौन है? उच्ची बोलो उच्ची बोलो उच्ची बोलो। इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लम तदिल्लु बादी यखुदुकुमा आज़म मिनल आखिर किताब अल्लाह अबलम ममदूदुम मिनस समाइ इलल अर्द व इतरतु अहले बैत फलन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैया लौज। मैनू दुख हुंदा है जदों कोई हदीस सुनन लग्या सज्जे खब्बे वेखे मेरे अल वेखो जी छड्डो मोबाइल नूं मेरे अल वेखो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो ये हजूर के सहाबी हैं। फरमाया मैंने अपने नबी से सुना इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लम तदिल्लु बादी यखुदुकुमा आज़म मिनल आखिर किताब अल्लाह अबलम ममदूदुम मिनस समाइ इलल अर्द मैं 2 वज़नी चीज़ां दे के जान लग्या एक कुरान एक मेरी आले बैत जेड़ा कुरान नाल जुड़ के रहेगा ओदा भी बेड़ा पार जेड़ा अली दे पुत्रां दा हया करेगा ओदा भी बेड़ा पार। ए किन्ना दसिया है मैं उच्ची सुनना किन्ना दसिया शान किन्ना दी 10 की मन्ना साहबा नूं मैं अदब ओ भाई ओ चाचा ओ लाला एक बंदे ने भी साड़ी तकरीर ते अमल करके अदब कर लिया ना अपना तो काम होया। परवेज भाई मौजा हर शय पैसा नहीं होती
मैं तकरीर मेरी कैफियत को रब जानता है। मैं इस वक्त क्या चाहता हूं, मेरे दर्द को महसूस करो। जब तेरी मेरी ज़बानें सहाबा पे खुलेंगी, किस मुंह से हजूर के सामने जाओगे? जब तेरी मेरी ज़बानें अहले बैत पे खुलेंगी, किस मुंह से जाओगे हजूर की बारगाह में? तारीख में यह लिखा है, मैं कहा झूठ लिखा है तारीख में। मैं कोई इख्तिलाफी मौजू को डिस्कस नहीं करना चाहता, वरना फकीर ने, अल्लाह ने मेरे सीने में दलाइल के अंबार रखे हुए हैं। तू तारीख की बात मेरे सामने रख, मैं कुरान पढ़ के झुठलाऊंगा। तारीख की वो बात मानेंगे जो कुरान से ना टकराए। तारीख की वो बात मानेंगे हदीस से ना टकराए। तईद करो उलमा मेरी, जो बात कुरान और हदीस से टकराए चुक के लै जाए आदि तारीख नु है। आ तुहाडा की ख्याल है, तारीख बंदियां नवाज शरीफ दी नहीं लिखनी? ते इमरान खान दी उची ना बोलिया जे, पुलिस वाले बाहर ही जे। ते जीए भुट्टो दी, मैं सियासी तकरीर नहीं कर रहा, मसला समझाऊंगा। इमरान की भी तारीख लिखी जाएगी। मुअर्रिख वो लिखेगा जो उसका तखय्युल है। जागो भाऊआ, मरियम नवाज की तारीख लिखी जाएगी, मुअर्रिख वो लिखेगा जो उसका, और जिन्ना को जानता है, जे लिफाफा उधरों लभ्या ते उन्हां नाल ते जे लिफाफा उधरों लभ्या ते आ तुसीं वेंदे नहीं मुल्तान वाले हो, तुसीं तां गढ़ जे सियासियां दा। जी ये पुट्टो इत्थे ते जेड़ा पुट्टो अंदर है वो भी इत्थे। ते जे हामद मीर दे इत्थे लिफाफा होवे इत्थे इत्थे, जे इरशाद पट्टी दे इत्थे लिफाफा होवे। तारीख बदली के ना? सेरा लाओ चंगा होंदा। ख्याल बदल गया, वो लिखेगा सबसे बड़ा लीडर नवाज शरीफ है, महीने को बाद जरदारी है, अगले महीने बाद इमरान खान। पुत्र तारीख लिखने वाली मखलूक है, कुरान मेरे रब का कलाम है। एक किनिया को मोबाइल में रख दे। ये मैं पढ़े लिखे बंदों से बात करता हूं, तुझे ना समझे मजाक कर रहे हो। फकीर हो गल सुना रहे जी थोड़े कम आएगी। कितनी जिद्दत है आज। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तेज है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ते झूठ फिर भी वादू। झूठ वादू है कि नहीं? हर बात पकड़ने वाला हर आला है, पर झूठ भी। तो जब कुछ न था तब कितना झूठ होगा। जब कुछ न था, ना मोबाइल था, ना फेसबुक थी, ना व्हाट्सएप था, ना कोई जनाब, उस वक्त तो ऐसा चक्कर ही नहीं था। तब हुजरों में कितना झूठ लिखा जा रहा होगा। तारीख से अकीदा नहीं लेते। तारीख से अकीदा ते बाकी गल जे मेरे पीर अली दी करो ते असी ओ नहीं। अल्लाह दी इज्जत और जलाल दी कसम है, जे गल हैदर करार दिया वे सुन फिर वैस मुर्तजा जान लगे। अहले नज़र की आंख का तारा अली अली। दोवें ठीक मेरे ठीक ने तो मैं चुकते ने क़यामत वाले दिन हथ बोलणगे। इत्थे ही रखो ताकि मुल्तान दे हर बंदे नूं पता लगे सुन्नियां दा अहले नज़र की आंख का बोलना भी है तारा। सारे उलमा भी हाथ चुक दियो, मैं थोड़ा मेहमान हाँ। अज असी कायनात आलम नूं दसीए असी अदब वाले हां। अहले बैठो अहले नज़र की आंख का तारा। जिन्हें जान के हाथ थले रखे मैं लड़ पैना। अहले नज़र की आंख का तारा अली अली। अहले नज़र
का तारा अली अली अगले वफा के दिल का सहारा हैदरी 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 अगले वफा के दिल का सहारा अली अली नहीं नहीं दो चार दाने चुप ने अरे अहले वफा के दिल का सज्जाद चुप अहले वफा के दिल का सहारा अली अली आज़म आज़म से मग़फ़िरत की सनद के हमारे पास लिख ले अरे ना वजह से दुनिया का इत्मीनान है हम अली के अली के और हमारा अली अली शाह साहब ने तो फजाने मौला मुर्तजा मस्जिदा बनाइया आ देखो मैं सैयद दा हाथ पकड़ के आना वा असी इत्थे भी इन्हां दे नौकर हां कमरे च भी नौकर हशर च भी नौकर क्यों हम हैं अली के और हमारा अली अली हैदरी आया भाई मट्ठी है तुहाडी हैदरी हैदरी हम हैं अली के और हमारा अली अली हम हैं अली के और हमारा अली अली अदब 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 अब पुत्र अदब की करना अदब 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 और तुहानू मेरी तकरीर दी समझ आई है तो मुड़ क्यों चुप होए जीना बह जाओ थले बह जाओ मैं घंटा को होर करनी है जी अज ने जाना चुप करके चले जाओ नहीं नहीं बस 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 मैंने एहसास है मैं जानना सारिया चीज़ों आज बहुत लंबी तकरीर होगी वरना एडी मैं की कदे नहीं पर क्यों की है क्योंकि सुननी आ लव यू अदब करना है अदब 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 आ सानू हुण को सैयद मिल जाए मैं तो आदि पग उहदे पैरां च रख देनी पाई इन्ना ही जोगा ना मैं आदे वाली मैं पग उहदे पैरां च रख देनी शाह जी असीं इन्ने जोगे हाँ 14 सदियां बाद पर वो सैयद भी सैयद होवे ना ये कई बंदे उच्च शरीफ तो भी 5000 दांदे ने पहला नंबर सिद्दीक अकबर और आख्या शाह और मेरे तो माफी नहीं आए मेरे को पीछा नहीं होया जाता और को आंदा तो मैं नहीं मननी सी क्योंकि मैं भी थोड़ी जी साफ लगता लाउण वाला आदमी और पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा जो इमाम अली हैदर दा जो इमाम अली हैदर दा बैत कर के अली ने डसा छोड़े फैसला ए अली ने सुना छोड़े ते तुझा उमर फारूक आया तुझा उमर फारूक आया जय काफिरां नु तड़ पाया आके काबे ददे जय खुला छोड़े फैसला ए अली ने सुना छोड़े तीजा गनी उस्मान प्यारा तीजा गनी उस्मान प्यारा आका दा राज दुलारा मान लो सर शैदी तो लुटा छोड़े
फैसला ए अली ने सुना छोड़े साडा ते पीर अली नारा हैदरी हैदरी नारा हैदरी साडा ते पीर असी चरसी मुरीद नहीं असी बंगी मुरीद नहीं असी शराब पी के अली दे नारे लाने वाले नहीं मस्जिद जाके मुसल्ला डाके कुरान सुना के आने साडा ते पीर अली आका दा वीर अली खेत खैबर दा जिसने उड़ा छोड़े फैसला ए अली ने सुना छोड़े पहला नंबर सिद्दीक अकबर पहला नंबर सिद्दीक अकबर आ बोलन के थले पहला नंबर सिद्दीक अकबर तुसी मेरे सोनी अकबर अब पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा पहला नंबर अवैस मुर्तजा नहीं दित्या पीछे अबू बकर पीछे अली ने अल्लाहु अकबर फैसला ए अली अदब अदब क्या बात है, अदब क्या बात है। जिंदगी किवें जीनी है हजूर दी आल दा अदब औलाद दा अदब अज़वाज दा अदब असहाब दा अदब पर जिन्ना दा रिश्ता सजना नाल जुड़ गया ना वाह वाह ਅਸੀਂ ਬਾਵਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਾਡਾ ਹਰ ਅਮਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਇਖਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਬਰੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਣ ਗੁਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਓਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ या अल्लाह हजूर दे 3 पुत्रां दा वास्ता हजूर दे 2 नवासियां दा वास्ता हजूर दी बेटी सैयदा मखदूमा दा वास्ता मेरे नबी दे नवासियां दा वास्ता मैं तेरे नबी दे दर दा सग तेरी बारगाह च अर्ज करना अगले साल महफल तो पहले मेरे भाई परवेज गुजर साहब नू नेक आमीन आमीन लंबी उम्र वाला या अल्लाह जेड़ा आमीन आखे तो ओदे ते भी करम कर दे आमीन आमीन मैं तो माड़ा गुनहगार हाँ तुहाडे च तो कोई नेक बैठा ना तुसी आमीन कहनी कम साडा भी सारियां दा हो जाना है जिन्ने बे औलाद बैठे ने अल्लाह सारियां नू नेक पुत्र देवे वड्डी उम्र वाले पुत्र देवे अल्लाह पाक मेरे भाई नू जेड़ी दुख पहुंचिया तकलीफ पहुंची फिर मेरे भाई ने जेड़ा सबर कीता अल्लाह ओदे ते अजर कसीर अता फरमाए व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।